हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 देखने वाले हैं, जो कि ये सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। करा निम्न में से किस शहर में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है सीटेट एग्जाम में। ए दिया अबू धाबी, बी दिया बर्लिन, सी दिया थिम्पू, डी दिया काबुल। तो देखिए रेत के टीले जो पाए जाते हैं अबू धाबी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए अफगानिस्तान में भी रेत के टीले पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? 6 मुख्य थीमों में से एक कौन सा इसमें से थीम नहीं है? ए दिया है आवास, बी दिया है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी दिया है काम और खेल, डी दिया है भोजन। तो इसमें से जो एक थीम नहीं है वह है काम और खेल, जो कि उप थीम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? ये दिया है पाठ्यपुस्तक का पठन, देखिए पठन है। बी दिया है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, सी दिया है कक्षा निदर्शन, डी दिया है किस्से कहानियाँ। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो होगा वो हो जाएगा किस्से और कहानियाँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ए दिया अवलोकन, बी दिया जांच सूची, सी दिया अधिविन्यास, डी दिया लिखित प्रश्न। तो देखिए रेटिंग स्केल में जिस तकनीक का उपयोग होता है वह है अवलोकन। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। हरा नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जो है प्रिय भोजन है? टैपियोका जो है किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। ए दिया पश्चिम बंगाल, बी दिया बिहार, सी दिया तमिलनाडु, डी दिया केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ए दिया मोम, बी दिया ग्रीस, सी दिया कोयला, डी दिया डीजल। तो जो इसमें से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है वो है कोयला। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया मीथेन, सी दिया जलवाष्प, डी दिया उपरोक्त सभी। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ये सभी हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है। ए दिया चोल राजवंश, बी दिया चालुक्य राजवंश, सी दिया काकतीय राजवंश, डी दिया पल्लव राजवंश। तो देखिए गोलकुंडा किला जो बनवाया गया था काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। करा ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ए दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी दिया सल्फर डाइऑक्साइड, सी दिया सल्फर, डी दिया क्लोरीन। तो देखिए ताजमहल के पीले होने के लिए जो जिम्मेदार है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? ए दिया चित्र खींचना, बी दिया फील्ड भ्रमण, सी दिया श्यामपट्ट का उपयोग, डी दिया उपयोग सभी। तो ईवीएस कक्षा में जो गतिविधि है हो जाएगा आपका चित्र खींचना भी है, फील्ड भ्रमण भी और श्यामपट्ट का उपयोग भी, अर्थात ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। करा महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है? ए दिया मिथक है, बी दिया वैज्ञानिक तथ्य है, सी दिया रूढ़िवाद धारणा है, या फिर अंधविश्वास है। तो देखिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, यह एक रूढ़िवाद धारणा है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। करा मानव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति कैसी होती है? ए दिया क्षारी, बी दिया उभयधर्मी, सी दिया उदासीन, डी दिया अम्लीय। तो देखिए मानव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति जो होती है वह अम्लीय होती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा है? ए दिया रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, बी दिया परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए,
सी दिया तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। डी दिया बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण पुस्तक की भाषा जो होनी चाहिए बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ए दिया उत्तराखंड राज्य, बी दिया हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी दिया हिमाचल प्रदेश पंजाब, डी दिया हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी जो राज्य हैं हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न अर्थात डिजाइन किसके कारण होते हैं? ए दिया उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, बी दिया जलवायु के कारण होते हैं, सी दिया उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, डी दिया परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो देखिए पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न अर्थात डिजाइन जो होते हैं उसका रीजन होता है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, घटपर्णी पौधा अर्थात नेपेंथेस के बारे में बताना है कौन सा सही है। ये दिया है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। देखिए ध्वनियाँ नहीं निकालता है, जो है एक मनमोहक गंध निकालता है। बी कह रहा है का मुंह छोटे कांटों से ढका होता है, कांटों से नहीं ढका होता है, पत्तों से ढका होता है, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है भारत में नहीं पाया जाता है। देखिए भारत में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, तो ये भी नहीं सही है। डी कह रहा है मेढक यहाँ है, मेढक और कीड़ों मकोड़ों और चूहों को जो है चालाकी से फंसा कर खा जाता है। यह घटपर्णी पौधे के बारे में सही है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के कह रहा है कि उस समूह को चुनिए जिसमें लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ए दिया है बंद गोभी भिंडी गुड़, बी दिया है आंवला पालक गुड़, सी दिया है आंवला पालक आलू, डी दिया आंवला आलू टमाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंवला पालक गुड़, जिसमें प्रचुर मात्रा में जो है लौह तत्व पाया जाता है। अगला देखते हैं, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी जो है आए थे, व्यवसायी है यहाँ पर। ए दिया ऑस्ट्रेलिया से, बी दिया उज्बेकिस्तान, सी दिया दक्षिण अमेरिका से, डी दिया अफगानिस्तान से। तो मिर्च लाने वाले जो व्यवसायी थे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है या फिर मेहंदी के मेड़ में भी बनाता है? ए दिया फाख्ता, बी दिया शकरखोरा, सी दिया बया, डी दिया कलचुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाख्ता पक्षी, जो कि कैक्टस के कांटों के बीच में तथा मेहंदी के मेड़ में भी अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ये दिया उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी दिया उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी दिया नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, डी दिया अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। अगला देखते हैं, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कई बार आ चुका, इंपॉर्टेंट है। ये दिया मिजोरम, बी दिया मणिपुर, सी दिया अरुणाचल प्रदेश, डी दिया झारखंड। तो देखिए कुडुक जो है यह झारखंड के लोगों की भाषा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ये दिया इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से में जो है देखते हैं, बी दिया यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, सी दिया यह पाठ्यक्रम के जो है भार को कम करने के लिए है, डी दिया सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्वतः आकलन को कहा जाता है। ये दिया सीखने के लिए समान आकलन, बी दिया सीखने का आकलन, सी दिया सीखने के लिए आकलन, डी दिया सीसी। तो देखिए स्वतः का आकलन को कहा जाता है सीखने के लिए समान आकलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं,
देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ए दिया सहभागिता, बी दिया याद करना, सी दिया प्रश्न पूछना, डी दिया न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो जो नहीं होना चाहिए हो जाएगा ऑप्शन बी याद करना, जो कि रटने से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।